Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KBC RPM Mukamaghat. Let's start our new topic, human capital formation. Okay, students, previous वीडियो में हम लोगों ने पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को डिस्कस किया था और इसके साथ ये भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स रन्स किए गए थे, चलाए गए थे, वो किस हद तक अपने टारगेट्स को, अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल रहे। अगर ये सक्सेसफुल रहे तो क्या क्या पॉजिटिव चेंज दिखे, और अगर ये प्रोग्राम्स अपने टारगेट्स में फेल हुए तो उनके पीछे क्या क्या रीजंस थे। इन टॉपिक्स को हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि मानव पूंजी क्या है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, एंड मानव पूंजी निर्माण क्या है, यानी व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एंड व्हाट इज द रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास की प्रक्रिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या है, या हाउ टू यूज ह्यूमन एज ए रिसोर्सेस, या ह्यूमन को एक रिसोर्स की तरह यूज कैसे किया जाता है या क्यों किया जा सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फिजिकल रिसोर्सेज की, किसी भी कंट्री के फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, व्हाट इज फिजिकल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच इज और विच आर यूज्ड, द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस and having some productive abilities is known as physical resources. Okay, यानी ऐसे कोई भी ऐसा आइटम जो उत्पादन की प्रक्रिया में यूज होता है, या कोई भी ऐसा आइटम जिसके अंदर उत्पादन करने की क्षमता होती है, उत्पादन प्रोडक्टिव एबिलिटीज होती हैं, और उन रिसोर्सेज को हम अगर टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, फिजिकल रिसोर्सेज कहा जाता है। और अगर हम बात स्टूडेंट्स ह्यूमन की करें तो ह्यूमन में भी कुछ स्किल्स होती हैं, ह्यूमन के पास अपनी नॉलेज है, ह्यूमन के पास कुछ एबिलिटीज़ हैं, और इन एबिलिटीज़ की वजह से, इन एबिलिटीज़ को यूज़ करके ह्यूमन क्या करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से ह्यूमन को भी फिजिकल रिसोर्स की तरह एक रिसोर्स माना जाता है, कंट्री का असेट्स माना जाता है। फिजिकल रिसोर्स क्या है, किसी भी कंट्री के फिजिकल रिसोर्स ही उस कंट्री के असेट्स हैं। ठीक उसी तरह क्योंकि ह्यूमंस में भी कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी एबिलिटीज़ होती हैं, ह्यूमन के पास नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, जिनके यूज़ से ह्यूमन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। इसीलिए ह्यूमन को भी फिजिकल रिसोर्सेज की तरह एक रिसोर्स माना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। हिंदी में ह्यूमन रिसोर्स को मानव संसाधन कहा जाता है, या फिर ह्यूमन कैपिटल को मानव पूंजी कहा जाता है। यानी जिस तरह से किसी भी कंट्री के फिजिकल रिसोर्स, फिजिकल कैपिटल हैं, असेट्स हैं, ठीक उसी तरह मानव भी उस कैपिटल का, किसी कंट्री का ही कैपिटल है, ह्यूमन, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है, पीपल ऑफ कंट्री
आर व्यूड एज एन असेट्स। किसी भी कंट्री के पीपल भी एक असेट्स के तरह देखे जाते हैं फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, लाइक फिजिकल रिसोर्सेज। जैसे किसी कंट्री के फिजिकल रिसोर्सेज उस कंट्री के असेट्स होते हैं, ठीक उसी तरह से मानव भी किसी कंट्री का एक असेट्स माना जाता है। क्यों? बिकॉज पीपल बिकम्स रिसोर्स बाय यूजिंग देयर स्किल, नॉलेज एंड प्रोडक्टिव एबिलिटीज। क्योंकि ह्यूमन भी अपनी स्किल के यूज से, अपने नॉलेज के यूज से, अपनी प्रोडक्शन एबिलिटी के यूज से क्या बन जाता है? एक रिसोर्स बन जाता है। यानी किसी ह्यूमन के अंदर जो उसकी स्किल्स हैं, ह्यूमन के अंदर जो उसकी नॉलेज है, जो प्रोडक्टिव एबिलिटीज़ हैं, उनका यूज़ करके ह्यूमन भी क्या करता है? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। और इसलिए ह्यूमन भी कैपिटल या फिजिकल कैपिटल की तरह ही एक कैपिटल है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। यानी व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? द स्किल्स, नॉलेज, प्रोडक्टिव एबिलिटीज इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। ओके, समझ गए? नहीं, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि ह्यूमन के अंदर, किसी भी ह्यूमन के अंदर जो उसकी स्किल्स हैं या ह्यूमन के अंदर जो नॉलेज है या उसके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। और जब ह्यूमन के स्किल्स को, ह्यूमन की नॉलेज को या ह्यूमन की एबिलिटीज़ को और ज़्यादा एजुकेटेड करके, उन्हें ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करा के, वेरियस ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करा के, जब ह्यूमन की स्किल्स को, नॉलेज को या एबिलिटीज़ को और बढ़ाया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। कि यहाँ वही लिखा हुआ है, व्हेन ह्यूमन रिसोर्स इज डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड, मोर हेल्दी एंड वेरियस ट्रेनिंग्स एंड अदर स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स, इट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर से देखिए, व्हेन अ ह्यूमन रिसोर्स इज डेवलप्ड, जब भी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाता है बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड, और ज़्यादा एजुकेटेड करके, हेल्दी और ज़्यादा स्वस्थ करके, या ह्यूमन को वेरियस ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा के, या अदर स्किल डेवलपमेंट एफर्ट, या किसी दूसरे स्किल डेवलपमेंट एफर्ट के द्वारा जब ह्यूमन के रिसोर्स को, ह्यूमन की नॉलेज को, ह्यूमन के स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप किया जाता है, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें, ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर जो स्किल्स, जो नॉलेज या एबिलिटीज़ हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। और जब ह्यूमन को शिक्षित करके, स्वस्थ करके, या वेरियस ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट एफर्ट के द्वारा ह्यूमन के स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है, तो हम इसी को क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, या मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? द स्किल्स, education and abilities of human is known as human capital. ठीक है, the skills, knowledge and abilities of human is known as
ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? द स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। एंड व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? द डेवलपमेंट ऑफ skills, knowledge and abilities of human by becoming more educated, trainings and skill development programs is known as human capital formation। यानी मानव की स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज ही ह्यूमन कैपिटल है। और जब मानव के स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज को ज़्यादा शिक्षित करके, वेरियस ट्रेनिंग्स के द्वारा, वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के यूज से जब ह्यूमन के स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है हमारे सामने, टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितने टाइप्स की होती हैं? तो स्टूडेंट्स, एक कैपिटल हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हम मशीनरी को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट टूल्स को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम बिल्डिंग को इंक्लूड करते हैं या रॉ मटेरियल को इंक्लूड करते हैं। ये कैपिटल आज तक हम माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स के सेगमेंट्स में पढ़ते आए हैं। और आज हमें एक नया टाइप का कैपिटल मिला है जिसका नाम क्या है? ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब कैपिटल्स को हम 2 टाइप्स में, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक को हम बोल सकते हैं फिजिकल कैपिटल। व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? ऑल इनपुट्स एंड इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। कोई भी टूल्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिजिकल कैपिटल कहलाते हैं। लाइक मशीनरी, टूल्स, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, मनी इज नोन एज फिजिकल कैपिटल। और हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, तो मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज और एबिलिटीज इन द पीपल, इट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। यानी ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमंस की स्किल, नॉलेज और कैपेबिलिटीज ही क्या हैं? ह्यूमन कैपिटल हैं। जबकि ऐसे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट और आइटम्स which is used in production process is known as physical capital और physical resource। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर हमने आपको बताया कि आपको ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट करना है, बिल्डअप करना है, तो आपको क्या करना होगा? ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेट करना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है। तो क्या करना होगा? आपको ह्यूमंस को मोर एजुकेशन प्रोवाइड करानी होगी, उनकी हेल्थ को ठीक रखना पड़ेगा, यानी उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। क्यों? अगर ह्यूमन अनहेल्दी होता है तो उसकी एबिलिटीज़ कम होगी, उसकी कैपेसिटी रिड्यूस होगी। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल को एक्टिव बनाने के लिए, ह्यूमन कैपिटल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि आप ह्यूमन को हेल्दी रखें, यानी उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं। वाई गिव अप ट्रेनिंग्स
ट्रेनिंग्स देकर हम ह्यूमन को और ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं और ज़्यादा कैपेबल बना सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे एफर्ट करें जिससे ह्यूमन की स्किल्स को हम और ज़्यादा डेवलप कर सकें। एंड अवेयरनेस फॉर इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ हम कुछ इस तरह के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते रहें जिससे नई नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमारे ह्यूमन क्या रहें, अवेयर रहें, जुड़े रहें। इन सभी फैक्ट्स के यूज से हम ह्यूमन कैपिटल को मोर बिल्डअप कर सकते हैं और ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। तो जिन जिन फैक्ट्स के यूज से ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन किया जाता है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन किया जाता है स्टूडेंट्स, उन्हें क्या कहा जाता है? सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत कहा जाता है। यानी ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिससे ह्यूमन मानव पूंजी को निर्मित किया जा सकता है, मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अवेयरनेस फॉर इंफॉर्मेशन। आप इन सभी पैरामीटर को यूज़ करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड रिसोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रोल और इम्पोर्टेंस। रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी आर्थिक विकास की प्रक्रिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या महत्व है, कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेज कर सकती है, किसी भी देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। फिजिकल कैपिटल इज असेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिजिकल कैपिटल इज असेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, मेक मोर इफेक्टिव टू यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। ठीक है, यानी हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो ये बहुत ज़रूरी है, ये अनिवार्य है कि उस कंट्री के पास कुछ ना कुछ फिजिकल कैपिटल जरूर हो। अगर किसी कंट्री के पास फिजिकल कैपिटल नहीं है तो वो कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्री कंडीशन है अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, यानी फिजिकल कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए फिजिकल कैपिटल का होना कंपलसरी है। ओके, एंड मेक मोर इफेक्टिव टू यूज फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इज आल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, और जो फिजिकल कैपिटल है कंट्री के पास, उसके इफेक्टिव यूज के लिए, उसके परफेक्ट यूज के लिए उस कंट्री के पास ह्यूमन कैपिटल, एक परफेक्ट ह्यूमन कैपिटल का होना भी कंपलसरी है। अगर किसी देश के पास फिजिकल कैपिटल बहुत अच्छी है लेकिन उसके पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है, ह्यूमन कैपिटल अच्छा नहीं है, तो भी वो कंट्री डेवलप नहीं हो सकता। यानी किसी भी कंट्री के डेवलप होने के लिए फिजिकल कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है, और इस फिजिकल कैपिटल का इफ़ेक्टिव यूज़, परफेक्ट यूज़ करने के लिए उस कंट्री के पास परफेक्ट ह्यूमन कैपिटल का भी होना बहुत ज़रूरी है। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वली सिग्निफिकेंट। इसीलिए किसी भी देश के आर्थिक विकास में ह्यूमन कैपिटल का
उतना ही सिग्निफिकेंस है, उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि फिजिकल कैपिटल का है। यानी किसी भी देश के आर्थिक विकास में फिजिकल कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल का भी इम्पोर्टेंस और इक्वल रोल है। एक की भी एब्सेंस में अगर कंट्री के पास फिजिकल रिसोर्स अच्छा है, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है, तो भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकता। और अगर किसी कंट्री के पास फिजिकल रिसोर्सेस नहीं है, फिजिकल कैपिटल अच्छा नहीं है, उसके पास ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, तो भी वो कंट्री बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो सकता। अगर कंट्री को डेवलप करना है तो कंट्री के पास दोनों ही कैपिटल्स यानी फिजिकल कैपिटल साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल दोनों का इक्वली होना कंपलसरी है। ओके, कैसे हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, यानी अगर आपका फिजिकल कैपिटल है लेकिन ह्यूमन कैपिटल उतना अच्छा नहीं है, तो आप अपने फिजिकल कैपिटल से या फिजिकल कैपिटल का ऑप्टिमम यूज़ नहीं कर सकते, बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। और जैसे जैसे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेट किया जाएगा, ह्यूमन कैपिटल का निर्माण किया जाएगा, ह्यूमन कैपिटल का क्रिएशन किया जाएगा, इन अवेलेबल फिजिकल रिसोर्सेज का, अवेलेबल फिजिकल कैपिटल का यूज़ ऑप्टिमम होता जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यही लिखा है यहाँ पर, यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल, यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल नीड अ पर्टिकुलर स्किल नॉलेज। समझ के, किसी भी फिजिकल कैपिटल के यूज़ करने के लिए, स्पेशली ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। फिजिकल कैपिटल कैन नॉट प्रोड्यूस ऑप्टिमम प्रोडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्किल एंड नॉलेज। फिजिकल कैपिटल हम जानते हैं कोई मशीनरी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक मशीन है, मान लीजिए आइसक्रीम बनाने की एक मशीन है हमारे पास। क्या उस मशीन को ला के रख दें, वो मशीन अपने आप से आइसक्रीम बनाने लगेगी? कभी नहीं हो सकता। उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें एक पर्सन की ज़रूरत होगी, एक ह्यूमन की ज़रूरत होगी। और अगर उस मशीन पे मान लीजिए हमने एक ह्यूमन भी काम करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए लगा दिया, जिसको उस मशीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है उसके अंदर, तो क्या वो उस मशीन से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएगा? मुझे नहीं लगता, कभी नहीं कर पाएगा। जरूरी है कि वो मशीन मैक्सिमम प्रोडक्शन करे, तो ज़रूरी है हमें उस मशीन पर एक ऐसा ऑपरेटर लगाना पड़ेगा जो उस मशीन के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, उस मशीन को अच्छे से ऑपरेट कर सकता है, तभी वो मशीन अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन दे पाएगी। और अगर वो स्किल्ड पर्सन नहीं है, वो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, तो वो मशीन खुद से कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये ज़रूरी है स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिकल रिसोर्सेज के साथ साथ वेल एजुकेटेड, वेल स्किल्ड एंड नॉलेजेबल ह्यूमन का यूज़ कर रहे हैं, तो फिजिकल रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर यही लिखा है, यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल नीड्स अ पर्टिकुलर स्किल नॉलेज। यानी फिजिकल रिसोर्स, किसी भी फिजिकल रिसोर्स के यूज के लिए एक विशेष स्किल यानी विशेष नॉलेज की ज़रूरत होती है। फिजिकल कैपिटल कैन नॉट प्रोड्यूस ऑप्टिमम प्रोडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्किल एंड नॉलेज। अगर स्किल और नॉलेज नहीं है तो कोई भी फिजिकल रिसोर्स अपना ऑप्टिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं दे सकता। सो नॉलेजेबल एंड स्किल्ड वर्कर कैन मेक बेटर यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल रिजल्टिंग प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज। और जो स्किल्ड और नॉलेजेबल वर्कर है, ह्यूमन है, वो फिजिकल कैपिटल का बेटर यूज कर सकता है, और जिससे क्या होगा,
कंट्री का इकोनॉमी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं कि और किस तरह से ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है। ओके, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। लिटरेट, हेल्दी एंड स्किल्ड पीपल इज एन असेट्स ऑफ इकोनॉमी। अभी मैंने बताया था कि अगर पीपल लिटरेट हैं, हेल्दी है और स्किल्ड है तो वो इकोनॉमी के लिए क्या होगा, एक असेट्स होगा, एक संपत्ति होगा। और अगर पर्सन स्किल्ड नहीं है, लिटरेट नहीं है, हेल्दी नहीं है तो क्या होगा, वो इकोनॉमी पर, कंट्री पर बर्डन का काम करेगा। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट को यानी कंट्री को प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। यानी जो स्किल्ड पर्सन है, स्किल्ड ह्यूमन है, नॉलेजेबल ह्यूमन है, वो इकोनॉमी के लिए क्या काम करते हैं, एक असेट्स का काम करते हैं, संपत्ति का काम करते हैं। जबकि अनस्किल्ड और इनकैपेबल लोग क्या होते हैं, कंट्री पर एक बर्डन का काम करते हैं। ठीक है, दे अर्न हाई इनकम ड्यू टू स्किल एंड नॉलेज। और ऐसे लोग जो स्किल्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, असेट्स ऑफ इकोनॉमी हैं, वो अपनी नॉलेज और इकोनॉमी का नॉलेज और स्किल्स के यूज करके हाई इनकम अर्न कर सकते हैं। ड्यू टू हाई इनकम अर्निंग्स दे कैन चेंज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जिसकी वजह से जब वो हाई इनकम अर्न करेंगे तो उस इनकम का यूज़ करके वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ह्यूमन कैपिटल का इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहला इम्पोर्टेंस क्या था कि ये फिजिकल कैपिटल्स के, फिजिकल रिसोर्सेज के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। दूसरा, इकोनॉमी में क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज करता है। कैसे? क्योंकि जब पर्सन हमारे ह्यूमन स्किल्ड होंगे, नॉलेजेबल होंगे तो अपनी स्किल और नॉलेज का यूज़ करके वो क्या करेंगे, अच्छी इनकम अर्न करेंगे, अच्छे सोर्स ऑफ इनकम उन्हें मिलेंगे जिसके यूज करके वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज करेंगे। यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या करता है, फिजिकल रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है, साथ ही साथ इकोनॉमी में जो लोगों का लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है उसको भी प्रमोट करता है, उसे भी डेवलप करता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन प्रोडक्शन पार्टिसिपेशन। यानी प्रोडक्शन पार्टिसिपेशन में भी इंक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। कैसे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इनहेंस द प्रोडक्शन कैपेसिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अनस्किल्ड पर्सन को, एक इलिटरेट पर्सन को अगर हम वेरियस ट्रेनिंग्स या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व करें और उसकी कैपेबिलिटीज़ को, उसकी कैपेसिटी को चेंज करें, उसमें स्किल डेवलपमेंट करें, नॉलेज का डेवलपमेंट करें, उसकी एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें, तो वो पर्सन क्या होगा, उस पर्सन के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटीज़, प्रोडक्शन एबिलिटीज़ खुद से डेवलप हो जाएंगी और वो पर्सन अब प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया जाता है, तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन पार्टिसिपेशन के रेट में भी इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो वो है इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। Human capital formation enhance more production participation as well as level of income, which leads and boost to economic and social equality among the society। जैसा कि हमने आपको बताया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से जब लोगों को ट्रेंड किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, तो
अभी हमने पढ़ा कि इससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है और साथ ही साथ जब प्रोडक्शन पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा तो लेवल ऑफ इनकम भी इंक्रीज होगा, विच लीड्स टू बूस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, जिसकी वजह से ऐसे लोग जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ऐसे ह्यूमंस जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है, उन लोगों को भी काम मिलेगा, उन लोगों में भी स्किल, उनके पास भी सोर्स ऑफ इनकम अब अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में, हमारे सोसाइटी में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं वो क्या होंगी, कम होंगी, यानी हमारी सोसाइटी में इनकम इक्वालिटी आएगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किए जो कि कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमें मिलते हैं। यानी किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में जब भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उस कैपिटल के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होगा, उस इकोनॉमी कंट्री के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज आएगा। इसके साथ ही साथ इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन पार्टिसिपेशन है वो चेंज बढ़ेगा, यानी ज़्यादातर लोग अब प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगेंगे। और जैसे ही ज़्यादातर लोग प्रोडक्शन एबिलिटी में, प्रोडक्शन पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, सभी के पास सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, लोगों में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो गैप है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो अनइक्वालिटी है, वो इनइक्वालिटी का गैप घटेगा, यानी हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी आएगी। तो ये कुछ ऐसे चेंज हैं स्टूडेंट्स जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करेंगे, जो हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से अर्न होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिस्कस किया, साथ ही साथ मैंने ये आप बताया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में क्या रोल हो सकते हैं। तो आप अब इस वीडियो को ठीक से देखिए, कंटेंट को अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा। नोट्स प्रिपेयर कीजिए और क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक यानी रूरल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट क्या है, एंड व्हाट इज़ द की फैक्टर्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट के की फैक्टर्स क्या हैं। ओके, थैंक यू।